या सो हेलो गाइस, ये है तीसरा पार्ट। और इसमें हम देखेंगे गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। तो जैसा कि मैंने बताया है, ये बहुत मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे हमको एक तरह से ओवरऑल पूरा नॉलेज मिल जाएगा, और क्या क्या हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या इसमें छूटा हुआ है, तो वो हमको अपने आप याद आते आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ छत्तीसगढ़, ये मेन आर्टिकल्स हैं। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज composed of 90 members. पता है, there are 11 members of Lok Sabha from Chhattisgarh. Rajya Sabha has 5 members from the state. Okay, then डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारे पास 27 डिस्ट्रिक्ट हैं और 5 डिविजन्स हैं। और मेजर सिटीज़ जो हैं वो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, चिरमिरी, महासमुंद, धमतरी, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, चांपा, कांकेर, महासमुंद। सबको पता है कहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आ, लोरिया लिखा हुआ है, कोरिया है। ओके, अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, एचडीआईस। तो 2011 के मुताबिक हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0.358 है, जो कि बहुत लोवेस्ट है कोई भी इंडियन स्टेट के हिसाब से। नेशनल एवरेज रहता है, वो रहता है 0.467 अकॉर्डिंग टू 2011 नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, छत्तीसगढ़ इज़ वन ऑफ द लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताया गया है। इसका जो पर इनकम इंडेक्स है वो 0.127 है। जिसके उसके साथ साथ जो स्टेट है वो है असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये स्टेट्स, दिस स्टेट्स हैव ऑल्सो, इसमें भी इनका जो इनकम है वो बिलो नेशनल एवरेज है। और बिहार जो है उसका लोएस्ट इनकम है। ओके, जो ये पुअर स्टेट है उसके बाद भी इनका जो एब्सोल्यूट इनकम है वो एक हाई पाया गया है। किसमें? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। जिसका जब इनमें से बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड का ग्रोथ रेट जो है वो एक्सेप्शनली अच्छा है, जिसका ग्रोथ रेट जो है अराउंड 10% अबव है। ओके, जो कि 10th 5 ईयर प्लान बताया है इसमें। हालांकि बहुत पुराना इंडेक्स है, पर क्या कर सकते हैं। अब एजुकेशन इंडेक्स में क्या होता है? छत्तीसगढ़ हैज़ अ एजुकेशन इंडेक्स ऑफ 0.526 अकॉर्डिंग टू 2011 NHDR, which is higher than the states of बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, ऑल्दो ये नेशनल लेवल से थोड़ा सा लोअर है। अब अब देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी, द स्टेट फेयर्ड जस्ट बिलो द नेशनल एवरेज। ओके, ये तो पता है। द रीसेंट estimates from census are also similar, with the literacy rate of 71%, इट इज 81.4% फॉर मेल्स है, 60.5% फीमेल्स है, जो कि थोड़ा सा क्लोज है 74% के। अब अकॉर्डिंग टू NSS, द लिटरेसी रेट फॉर ST एंड SC ट्राइब्स एंड कास्ट आर बेटर, नेशनल लेवल से बेटर है। एंड एमंग द मार्जिनल ग्रुप्स, STs जो है वो बॉटम में आते हैं, और बिकॉज उनको जो सोशल डेवलपमेंट है वो कम है। और बस्तर और दंतेवाड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ही इलिटरेट है, और इसके कारण हमारा रेशियो जो है बहुत कम हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी वाला एरिया है। अब देखते हैं नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। छत्तीसगढ़ जो है वन ऑफ द इमर्जिंग स्टेट है। इसमें इसका 8.21% है, जो पहले 7.1% था। NSDP जो है वो 6.2 है पर कैपिटा, जो पहले 5.4 था ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, ग्रोथ रेट जो ऐसा है जो कि नेशनल लेवल से अबव है, और छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही कैचिंग अप कर रहा है इसमें। और छत्तीसगढ़ हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एज कम्पेयर टू द स्टेट। ठीक है, अब देखते हैं अर्बनाइजेशन। द डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोज दैट अबाउट 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहते हैं। सेक्स रेशियो ऐसा है कि 30 मिलियन मेल्स हैं और 12.9 मिलियन फीमेल्स है, जो विच कंस्टिट्यूट जो 2.11% ऑफ ओवरऑल कंट्री पॉपुलेशन बनाते हैं। सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है यहाँ का। ठीक है, और फर्टिलिटी रेट भी है, बहुत हाई फर्टिलिटी रेट है यहाँ पे। तो ऑल इंडिया में 2.6 है, यहाँ पे 3.1 है। और रिप्लेसमेंट रेट जो है यहाँ पे 2.1 है ऑल इंडिया का। ओके, यहाँ का जो रूरल फर्टिलिटी रेट है वो 3.2 है, और अर्बन फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 है। ओके, अब आते हैं हम ST and SC पॉपुलेशन में। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द हिली स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द हाइएस्ट शेयर्स ऑफ ST पॉपुलेशन, scheduled ट्राइब पॉपुलेशन विद द स्टेट। ये तो पता है हमको। 10% ऑफ जो STs हैं वो इंडिया में रहते हैं, और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टुगेदर कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ओके, ये वाला। अब द ट्राइब्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन मेनली इनहेबिटेड द डेंस फॉरेस्ट। अब बस्तर और अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है वहाँ रहते हैं, और इसका पॉपुलेशन जो है वो करीबन 24 लाख के आसपास है। किसका? एससी का। और ये 11.6% रखता है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया के। प्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो इंक्रीज किया गया है 11.6 से टू 12.8%। ठीक है ना? 12.8% कब? 2011 में। ओके। अब the percentage increase in the population of scheduled list of tribes during 2011 to 2011 decade has been at a rate of 18.23%. तो ये very high है guys, it's very high. The share of the tribal population in the entire state has been 20.62%, which was 30.176% during 2011. Okay. अब आता है सैनिटेशन क्या होता है। तो ये सैनिटेशन का बताया है कि जो आप तेंदू पत्ता कलेक्ट कर रही हैं दिखाया गया है। अब ये पोवर्टी जो है ये लास्ट रहेगा, इसका पोवर्टी और सैनिटेशन लास्ट रहेगा। ओके। अब द इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी इन छत्तीसगढ़ इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे 50% ज़्यादा लोग गरीब हैं, और ऐसे ऐसे जो है बहुत ज़्यादा ही पुअर हैं, और उनके जो हाई हाउस होल्ड काम है वो स्टेट एवरेज से ज़्यादा हाई है। ठीक है। गिवन दैट मोर 50% जो है वो पॉपुलेशन ST SC है, तो इसका यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा रहती है। इंडिकेट्स दैट गुड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन, जो कि इतना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुआ है उसके बाद भी ये चीज़ कम नहीं हो पाई है। ओके। अब आता है अकॉर्डिंग टू एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है ड्रिंकिंग वाटर का रिसोर्सेज। द छत्तीसगढ़ फेयर्ड बेटर देन द नेशनल एवरेज एंड द SCs ऑफ द स्टेट परफॉर्म्ड बेटर देन द करस्पॉन्डिंग नेशनल एवरेज। तो छत्तीसगढ़ जो है ड्रिंकिंग वाटर के मामले में नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। ठीक है। जो ट्राइब्स है, ST जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं वो थोड़े बिलो लो हैं स्टेट एवरेज के। और द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स विद एक्सेस टू इम्प्रूव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो था वो 2008-9 में 91% था। ये प्रोपोर्शन जो है वो was over 90% even in the states like Bihar, Chhattisgarh. This was largely because this state has 70% of their, यहाँ पे क्या होता है 90% इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे 70% से ज़्यादा घरों में क्या है, ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, पंप है। ठीक है। अब सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही लो है, 27% बस को टॉयलेट है, जबकि ऑल इंडिया एवरेज जो है 44% है। जो STs है वो इसमें लोअर मोस्टली डिप्राइव्ड है, यहाँ पर सिर्फ 18% लोगों के घर में टॉयलेट फैसिलिटीज़ है। SCs भी कम है पर SC से ज़्यादा है। ओके। अब स्टेट विथ लो सैनिटेशन एवरेज कवरेज इज इम्प्रूव्ड बाय 4 to 10% लिखा हुआ है। 2011 से 4 से 10% से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बहुत सारे लोग हैं। और ये जो है ये छत्तीसगढ़। ठीक है। अब ये जो है ना उत्तराखंड रजिस्टर्ड इंक्रीज कवरेज बाय मोर देन 20% पॉइंट्स। ओके। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ जो है अब ये इतने पूरे 4 से 10% है, और यहाँ से इतने पूरे 20% हैं। ओके। अब टेराई डेंसिटी और रोड डेंसिटी हम बाद में करेंगे, उसके बाद आएंगे हम डेमोग्राफिक्स पे। सो गाइस प्लीज़ बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। और ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं हम ताकि फ़ायदा हो, कुछ तो फ़ायदा होगा ही। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।